अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है एसल अस्कलम सईदा तायशा बिनते शबीर। बिछड़ के भी तो मेरे साथ रहा, धूप में साया रात में चांद रहा। मैंने चाहा तुझे भूल जाऊँ मगर ये दिल तेरे हुक्म के बाद भी तेरे साथ रहा। या अल्लाह, कब आप मेरी सुनेंगे, कब मेरी इस जल्लाद से जान छूटेगी। वो गहरी सांस खारिज करते हुए खुद से हम कलाम हुई। तभी टेबल पर पड़ा इंटरकॉम बजा। मिस कंदील, अगर आपने अपने ख्याली पुलाव की तकमील कर ली हो तो जो फ़ाइल मैंने आपको दी थी इसे लेकर मेरे ऑफिस में पहुंचे जल्दी। वो बोला, मेरा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ और मैं आपको काम मुकम्मल करके ही फ़ाइल दूंगी। कंदील ने फ़ोन रख दिया। वो फ़ोन को खोल कर रह गया। आखिर क्या थी ये लड़की। वो जल्दी से फारिग होकर फ़ाइल उसके ऑफिस में रख कर घर को रवाना हो गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। घर में दाखिल होते ही उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, कब से इंतज़ार कर रही थी आपका। कंदील की ताई अम्मी बोली। बस ताई अम्मी, ऑफिस में काम ही इतना ज़्यादा था और ऊपर से आपका बेटा काम ही इतना करवाता है, इसलिए देर हो गई थी। कंदील लेट आने की वजह बताते ही लगे हाथ एसल की शिकायत भी लगा गई। अभी पूछती हूँ मैं उससे, आने दो उसे ज़रा। जाओ जाकर चेंज करो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। थोड़ी देर बाद कंदील फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में पहुँची। सामने बैठे एसल को देखा जो कि तामीर साहब कंदील के वालिद के साथ बातों में मसरूफ़ था। खाना पुरसुकून माहौल में खाया गया था। खाना खाने के बाद एसल कॉफ़ी का कहते हुए अपने कमरे में चला गया। कंदील बेटा, ये एसल के कमरे में दे आओ, मुझे तुम्हारे ताया ने बुलाया है, जल्दी से दे आओ, ठंडी हो जाएगी। और तुम्हें पता है एसल ठंडी कॉफ़ी नहीं पीता। नवाब का बच्चा, अब अगर 2-3 मिनट कॉफ़ी लेट भी हो जाएगी फिर भी नवाब को गर्म ही चाहिए। कंदील, कहाँ गुम हो बेटा, मैं कुछ कह रही हूँ। ताई की आवाज़ पर वो होश में आई। कहीं नहीं ताई अम्मी, ला दे, मैं देकर आती हूँ। कंदील कॉफ़ी का कप थामे कमरे के बाहर खड़ी थी। या अल्लाह, जल्लाद कहीं का, एक तो गुस्सा भी इंतहा का करता है, ऊपर से अगर मुझे डांट दिया तो। नहीं नहीं, मुझे क्यों डांटेंगे, मैंने कुछ किया भी नहीं। वो अपने सवालों के जवाब खुद ही दिए जा रही थी। अपने डर को एक जानिब रख कर उसने नॉब घुमाई और कमरे का दरवाज़ा खुलता चला गया। वो कमरे में नहीं था। शुक्र है अल्लाह का, ये राक्षस अपने कमरे में नहीं, वरना इसका बस चले मुझे खा ही जाए। यह अब तक का दूसरा नया नाम था जो वह एसल को दे चुकी थी। कंदील कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते ही जैसे ही मुड़ी, सामने खड़े एसल को देखकर उसका रंग फक हुआ। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया डियर कज़न कि मैं आपको एक राक्षस लगने लग गया। एसल दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे गोया हुआ। हर वक्त तो गुस्सा करते रहते हैं, राक्षस नहीं कहूँगी तो और क्या कहूँगी। कंदील मुँह के डिज़ाइन बनाते हुए बोली। एसल को वो इस वक्त एक क्यूट सी बच्ची लगी। तो तुम अपनी हरकतें सुधार लो, मैं तुम पर गुस्सा ही नहीं क्या करूँगा। एसल अब उसकी जानिब बढ़ा। वो थोड़ा बेड की जानिब खिसकी थी। एसल ने कॉफ़ी का मग थामा और सोफे पर बैठ गया। मेरी हरकतें? ऐसी कौन सी हरकतें हैं जिनकी बिना पर आप मुझे डांटते हैं। कंदील तब कर बोली। अच्छा जी, याद कराऊँ या फिर खुद ही कर लोगी। नहीं नहीं, मैं खुद ही बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो अपनी फ़ाइल तक याद नहीं रहती। एसल बोला। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे ऑफिस में कॉफ़ी लेकर आओ। मेरे गैर मौजूदगी में तुमने कॉफ़ी मेरी एक अहम फ़ाइल पर गिरा डाली। फिर उससे अगले दिन तुमने मेरे लैपटॉप पर पानी का पूरा ग्लास फेंक डाला और उसके एंड 15 मिनट बाद मेरी एक अहम मीटिंग थी। पानी गिरने की वजह से मेरा लैपटॉप का सारा सिस्टम हिल गया। फिर उससे अगले दिन। कंदील के बोलने पर वो चुप हो गया। बस बस बस, वो सब गलती से हुआ था। कंदील ने मासूम सा मुँह बनाया। सब कुछ तुमसे गलती से ही होता है क्या। उसने कॉफ़ी का कप साइड पर रख दिया। आपसे बहस करना मेरी बस की बात नहीं, मैं जा रही हूँ। वो तंग आकर बोली। रुको। एसल ने कॉफ़ी का कप उसके जाने बढ़ाया जो कि भरा हुआ था। कंदील ने नासमझी में पहले कप और फिर एसल को देखा। तुम्हारी बहस की वजह से ठंडी हुई है, दूसरी बना कर ला कर दो। या अल्लाह, मुझे सब्र दे दे। कंदील ने जब से आंखें मीची। लाती हूँ। वो दाँत खिचखिचाते हुए कमरे से चली गई। थोड़ी ही देर में वो कॉफ़ी का कप लिए उसके सर पर खड़ी थी। ये ले। कॉफ़ी का कप उसके हाथ में थमाती शैतानी मुस्कुराहट से हंसती कमरे से चली गई। कंदील, तुम शैतानों की खाला हो। उसका पूरा मुंह करवाहट से भर गया था क्योंकि वो कॉफ़ी में चीनी के बजाय पूरा नमक का डब्बा उडेल चुकी थी। उफ़ अल्लाह जी, आए बड़े, कॉफ़ी बना कर ला कर दो। वो एसल की नकल उतारते हुए बोली। अपने लिए चाय बनाकर वो भी अपने कमरे में आई ही थी कि सामने बैठी शख्सियत को देख एक बार फिर से उसे एसल याद आया था। क्या हो रहा है भाई, अकेले अकेले हंस रही हो। सना एसल की बहन बोली। यार सना,
तुम्हारे भाई को बहुत शौक था ना गर्म कॉफ़ी पीने का। ऐसी कॉफ़ी देकर आई हूँ कि मज़ा आ जाएगा उन्हें। उसका चेहरा हंस हंस कर लाल हो चुका था। माशाल्लाह, क्या बिगाड़ा है मेरे मासूम भाई ने तुम्हारा जो तुम्हें वही मिलता है सारी शैतानियाँ करने के लिए। सना मसनूई गुस्से से बोली। ना करो सना बीबी, मासूम लफ्ज़ वो भी एसल खानज़ादे के नाम के साथ। ना ना ना, मासूमों की तौहीन कर दी तुमने सना। इसका क़यामत वाले दिन तुमसे अलग हिसाब होगा। वो भरपूर ड्रामाई अंदाज में बोली। बस करो, इतना शरीफ सादा मिजाज सा मेरा भाई है, पता नहीं तुम्हें ही वो बुरा क्यों लगता है। सना एसल से 2 साल छोटी थी। इतना शरीफ है कि ऑफिस में गधों की तरह काम करवाता है और ऊपर से हुक्म पर हुक्म चलाता रहता है। ये कर दो वो कर दो, नखरे इतने हैं कि पूछो ही मत। तुम्हें ये सब कैसे पता होगा? तुम कौन से खानज़ादे की कंपनी में काम करती हो? तुम कौन सी इंटर्नशिप कर रही हो जो तुम्हें ये सब झेलना पड़े? वो अपने दुख खोल कर बैठ गई, ये जाने बगैर कि दरवाजे के पीछे खड़ा बकौल कंदील के राक्षस, नवाब, शैतान, जल्लाद सब कुछ सुन चुका था। अगर तुम दोनों की गोल में इसका कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हो गया हो तो सना मुझे मेरे हेडफोन्स ढूंढ दो। दरवाजे पर खड़े एसल को देख कंदील साकित हुई। आती हूँ भाई। सना एसल को हेडफोन देकर वापस कंदील के कमरे में आ गई। कंदील, एक बात तो बताओ, सना बोली। वो दोनों उस वक्त अपना फेवरेट ड्रामा देख रही थी। हाँ पूछो। तुम एसल भाई को पसंद करती हो? सना के सवाल पर कंदील को धचका लगा। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं पूछा, अब तुम खुद ही देखो। भाई ने आज तक किसी की इतनी शरारत बर्दाश्त नहीं की, मसलन कि तुम्हारी हर शरारत को वो हंसकर कबूल कर लेते हैं। कहीं तुम दोनों मेरी नाक के नीचे चक्कर तो नहीं चला रहे? वो मशकूक अंदाज में बोली। क्या ऑल फॉल बकी जा रही हो? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कंदील बौखलाहट में बोली। अच्छा, तो फिर जब मम्मा ने एसल भाई की शादी की बात की थी तो तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे थे? वो शायद कुछ जानना चाह रही थी। वो तो मैं बस कंदील बीबी, आप बस ही क्या करें? वो शरारती अंदाज में बोली। क्यों तंग कर रही हो सना? कंदील चिढ़कर बोली। अच्छा बाबा, नहीं करती, और ड्रामा देखते हैं। मज़ीद थोड़ी देर में सना अपने कमरे में चली गई। क्या होगा अगर सना की बात सच हो जाए? उसके जहन में सवालों के अंबार जमा होने लग गए थे जिनका जवाब वो खुद भी ढूंढने से कासिर थी। रात का वक्त था, वो चोरी छिपे किचन की जाने बढ़ रही थी। दिसंबर की रातें थी, ठंड की वजह से वो हुडी के ऊपर गर्म शॉल डाले, कानों में ईयरपॉड्स लगाए, फ़ोन हाथ में पकड़े किचन की तरफ बढ़ी। किचन की लाइट खुली देखकर वो ठिठकी। थोड़ा सा आगे को झाँक कर देखा तो एसल सामने ही खड़ा कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ था। वो उल्टे पैर ही वापस जाने के लिए मुड़ी थी, मगर एसल की आवाज़ पर उसके पाँव थमे। वापस आ जाओ, मैं तुम्हें देख चुका हूँ। एसल हनूज़ कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ था। वो पैर पटकती किचन में दाखिल हुई। इस वक्त क्या करने आ रही थी तुम किचन में? वो एक नज़र उस पर डालता दूध गर्म करने लगा था। भूख लगी थी, वो मिनमिनाई थी। इस वक्त एसल ने हैरानी से घड़ी की जानिब देखा जहाँ रात के 2:30 बज रहे थे। वो तो ऑफिस के काम की वजह से उस वक्त तक जाग रहा था। कॉफ़ी की तलब पर वो किचन में आ गया। बस ऐसे ही, वो अपनी शामत बना रही थी अब। अच्छा, तो तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया? वह मैक्रोनी उबालने के लिए रख रहा था। नहीं, थोड़ा सा रहता है, कंदील बत्ती से निकालते हुए बोली। चची जान को पता चल गया ना तो अनकरीब तुमसे तुम्हारा मोबाइल ही ले लेंगी। यार, मुश्किल से रात मिलती है ड्रामा देखने की, अब वो भी छीन ले। पूरा दिन ऑफिस में आपके साथ दिमाग खपाती हूँ, फिर घर में अम्मी चैन नहीं लेने देती, और अब रात में भी सुकून नहीं मिलना। वो रोने का भरपूर ड्रामा करते हुए बोली। अच्छा बस करो, पूरी ड्रामा क्वीन हो तुम। वह मैक्रोनी में मसाले डाल रहा था। थोड़ी ही देर में उसने मैक्रोनी प्लेट में डालकर उसके सामने रखी। उसने कुछ ही मिनट में प्लेट खाली करके उसके सामने रख दी। शुक्रिया, वो बस इतना ही बोली, वो कुछ भी नहीं बोला। वैसे रात की कॉफ़ी कैसी थी? कंदील मज़े लेते हुए बोली। बहुत अच्छी थी। एसल के जवाब पर ठिठकी थी। भला इतनी कड़वी कॉफ़ी कैसे अच्छी हो सकती थी? तुम जाओ और जाकर सो जाना। एसल कॉफ़ी का कप पकड़े एक नज़र उस पर डालता अपने कमरे में चला गया। फजर का वक्त था। वो नमाज़ पढ़कर पानी पीने के लिए किचन में आई थी। एसल का मोबाइल शेल्फ पर पड़ा देखकर उसे झटका लगा था। वो इतना गैर जिम्मेदार तो ना था। पानी पीकर वो फ़ोन हाथ में लिए उसके कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा और लाइट दोनों खुली हुई थी। उसने थोड़ा सा अंदर झांकने की कोशिश की थी। वो सामने ज़मीन पर जायनमाज़ बिछाए बैठा दुआ मांग रहा था। वो दुआ मांगने में इतना मगन था कि उसे कंदील के आने तक का एहसास न हुआ। वो जैसे ही दुआ मांग कर उठा तो कंदील को सोफे पर पाकर वो हैरान हुआ। आपका फ़ोन शेल्फ पर पड़ा था, यही देने आई थी। एसल इस बात में सर हिला गया।
वैसे इतनी लगन और दिल से किसको मांग रहे थे? कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं खानज़ादे साहब? वो खिलखिलाकर बोली थी। अल्लाह ताला से बहुत कीमती चीज़ मांग रहा था और शायद अनकरीब वो मुझे इस चीज़ को अता कर भी देगा। उसका लहजा बहुत पुरएतमाद था। अच्छा जी, क्या है वो चीज़? कंदील को अब जानने का तजस्सुस हुआ था। जब तक मिल नहीं जाएगी तब तक नहीं बताऊंगा, वो अटल लहजे में बोला। फिर मेरी भी दुआ है कि अल्लाह आपको वो चीज़ जल्दी से दे ताकि मैं भी देख सकूं ऐसी क्या चीज़ है जो ईसल खानज़ादा बहुत शिद्दत से मांग रहा है। वो जा चुकी थी। कंदील के अल्फाजों ने जैसे ईसल को एक बार फिर नई ज़िंदगी दी थी। सुबह का वक्त था, उसकी आंखें बंद हो रही थी। बामुश्किल उसने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए रवाना हो गई। घर में ईसल की शादी की बात चल रही थी जिस पर कंदील की कैफियत बहुत अजीब सी थी। वो नहीं जानती थी कि अपने जज्बात को क्या नाम दे। मोहब्बत नाम ही तो जज्बात और एहसासात का होता है। मोहब्बत जितनी शिद्दत और गहराई से की जाती है उतना ही इंसान सामने वाले के जज्बात और एहसासात की कदर करता है। मिस कंदील फातिमा, थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है। जो फाइल आपको दी थी वो जल्दी मुकम्मल करें और मुझे देकर जाएं। वो बोला। जी बॉस, आपका हुक्म सर आंखों पर। वो तब कर बोली। अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं इस इंटर्नशिप को, पता नहीं आगे क्या करेंगे ये मेरे साथ। ये ले, उसने फ़ाइल ईसल के सामने की। अभी फ़ाइल चेक करें, इसमें अगर कोई गलती है तो इसे हाईलाइट करके लाएं और मेरे आने से पहले ये काम हो चुका हो। वो उसे हुक्म देता वापस से लैपटॉप की जानिब मुतवज्जो हो गया। कंदील वापस अपने कैबिन में आई। थोड़ी देर काम करने के बाद उसका सर मज़ीद भारी हो गया था। सर में दर्द की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगी थी। उसने सर टेबल पर रखा और थोड़ी ही देर लगी थी उसे नींद की वादियों में जाने में। ईसल जो मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहा था, उसकी नज़र कंदील के ऑफिस पर पड़ी जहां वो टेबल पर सर रखे सोई हुई थी। वो नफ़ी में सर हिलाता उसके कैबिन की जानिब बढ़ा। कंदील, ये ऑफिस है, तुम्हारा बेडरूम नहीं, जल्दी उठो। मैं सो गई थी, वो नींद में बोली। नहीं, आप इंडिया और पाकिस्तान की जंग लड़ रही थी। तुम्हारे साथ इंटर्नशिप करके मेरा बिजनेस चला गया टॉप 5 में। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, जल्दी से काम मुकम्मल करो। एक बार फिर हुक्म मिलने पर कंदील को गुस्सा आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी उसे काम करते हुए। उसे चाय की शदीद तलब हुई थी। वो दीवानी थी चाय की। उसने इंटरकॉम उठाया और ईसल को फ़ोन किया। एक कप चाय भिजवा दें, ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। ईसल फ़ोन को घूर कर रह गया। और फिर ये मोहतरमा कहती है कि मैं इन पर हुक्म चलाता हूँ। वो बड़बड़ाया था। चाय पीने के बाद उसने दोबारा काम करना शुरू किया था। आंखें एक बार फिर नींद की वजह से बंद होने लगी थी। मुश्किल से उसने फाइल में गलतियां हाईलाइट की और ईसल के कमरे में देकर आई। क्या हुआ? वो ऑफिस से घर की जानिब जा रहा था। कंदील को पार्किंग एरिया के पास खड़ी देखा तो उसकी तरफ आ गया। ड्राइवर नहीं आया आज, कंदील परेशानी से बोली। कंदील और ईसल दोनों एक घर में ही रहते थे और काम भी एक ही जगह पर करते थे। थोड़ा अर्सा पहले ईसल ने अपना बिजनेस लॉन्च किया था और कंदील बतौर उसके साथ कुछ महीनों की इंटर्नशिप कर रही थी। मगर कंदील का कहना था कि वो ईसल के साथ ऑफिस नहीं जाया करेगी क्योंकि बकौल कंदील के वो एक प्रोफेशनल वर्कर है और कोई प्रोफेशनल वर्कर अपने बॉस के साथ ऑफिस आया जाया नहीं करते। नहीं, मैंने कैब करवाई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। वो इधर उधर देखते हुए बोली। कंदील, जिद मत करो, चलो आओ मेरे साथ। ईसल उसे आने का कहता गाड़ी की जाने बढ़ गया। वो पैर पटकती उसके पीछे गई। हर वक्त अपना हुक्म चलाता रहता है, मॉन्स्टर कहीं का। वो मुँह के अजीब अजीब से डिज़ाइन बनाती ईसल को दिल ही दिल में कोस रही थी। आपको पता है घर में आपकी शादी की बात चल रही है? उसे खामोश रहा नहीं जा रहा था। हाँ, मुख्तसर सा जवाब मिलने पर कंदील मुंह बना गई। तो क्या आप किसी को पसंद करते हैं? वो उसकी आंखों में आंखें डाले उसे वो सवाल कर रही थी जिसका जवाब उसने आज तक खुद के सिवा किसी और को नहीं दिया था। हाँ, बहुत ज़्यादा। ईसल ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया था। कंदील शॉक्ड हुई थी, उसके अंदर कुछ टूटा था। आप किसी से मोहब्बत करते हैं? मेरा मतलब कि आप तो बहुत अकड़ू किस्म के हैं, सिर्फ अपने घर वालों से ही बना कर रखते हैं, तो आपको किसी से मोहब्बत हो सकती है? वो सवाल पूछे बिना रह नहीं सकी। उसने गाड़ी अब खान विला के गेट के सामने रोकी थी। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं बहुत जल्द दूंगा। वो गाड़ी पोर्च में खड़ी करता घर के अंदर चला गया था। बहुत मुबारक हो मेरी जान। चची जान ने आते ही उसको मिठाई खिलाई थी। ये किस लिए अम्मी जान? वो मज़े से गुलाब जामुन खाते हुए बोली। तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, वो भी ईसल के साथ। ये धमाका था या फिर बॉम्ब, जो भी था, कंदील के सर पर बहुत ज़ोर से लगा था। वो जो गुलाब जामुन मज़े से खा रही थी, अब वही मिठाई उसके गले में अटकी।
पानी लाओ सना, जल्दी करो। उसको खास से देख कर ताई अम्मी बौखलाई थी। पानी पीकर उसने गले को तवातर कर लिया था, मगर अपने दिमाग का क्या करती। तुम जाओ, फ्रेश होकर आओ जल्दी से, फिर बात करते हैं, चाची जान बोली। वो अपना साकित वजूद लिए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी उसने अपने कमरे में ही खाया था। 9 बज रहे थे, शदीद सर्दी पड़ रही थी। वो छत पर खड़ी आसमान की जानिब देख रही थी। क्या वाकई मेरा रिश्ता एसल के साथ? नहीं, वो तो किसी और को पसंद करते हैं, मगर अम्मी जान ने तो यही कहा था। वो शशुपंच में मुब्तला थी। तुम्हारी हर सोच और सवाल का जवाब है मेरे पास। अपने पास से आती मर्दाना आवाज़ पर वो चौंकी। आप यहाँ इतनी तमीज़ से, तो शायद ही उसने किसी को मुखातिब किया हो। मैं जानता हूँ कंदील, तुम अचानक इस रिश्ते वाली बात से परेशान हो। मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊँगा। एसल ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया था। जानती हो, मैं तुम्हें अब से नहीं बल्कि बचपन से पसंद करता हूँ। तुम्हारी हर आदत, हत्ता कि तुम्हारा छेड़ना, मजाक करना, तंग करना और मुझे हर रोज़ नया नाम देना, इन सब से मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती जा रही थी। और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी ज़िंदगी और मज़ीद खूबसूरत बना लूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके। जानती हो कंदील, तुम मेरी हर दुआ का हिस्सा रही हो। बहुत शिद्दत से मांगा था मैंने तुम्हें, और देखो अल्लाह ने मुझे वो दे दिया। मुझे मेरी कीमती ज़िंदगी दे दी गई। कंदील को अब समझ में आया था कि उस सुबह एसल क्या मांग रहा था। जानती हो, पूरा घर जानता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस एक तुम कहीं नहीं जानती थी। शायद ही तुम जान पाती, क्योंकि तुम मुझसे नफ़रत करती हो। वो बहुत धीमे लहजे में बोल रहा था। नहीं, मैं आपसे नफ़रत नहीं करती, बस आप काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं, इसीलिए बस मजाक में बोल देती हूँ, मगर सच मैंने कभी आपसे नफ़रत नहीं की। कंदील भी उसके अंदाज में बोली थी। नफ़रत नहीं करती तो क्या मोहब्बत करती हो? वो शौक लहजे में बोला। अब ऐसी भी बात नहीं है एसल खानज़ादा, ज़्यादा हवा में मत उड़ो। वो उठ कर जाने लगी थी। तो फिर कैसी बात है? वो उसका हाथ थाम चुका था। आपने तो कहा था कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं, वो रूठे अंदाज में बोली थी। अंदर से अपनी कैफियत को भी जांच नहीं पा रही थी। आज आखिर उसे हो क्या रहा था? मैंने किसी और का तो जिक्र भी नहीं किया था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो अब तक मैंने गुजारी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कंदील फ़ातिमा का होकर गुजारी है। मैंने पल पल खुद को तुम्हारी अमानत समझकर हमेशा खुद को तुम्हारे लिए महफूज रखा है। जानती हो कंदील, तुम्हारी ये मुस्कुराहट इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट है। उसका लहजा इंतहाई नरम था। वो उसके मामले में था ही नरम। एसल का एक एक लफ्ज़ उसके नाम के मायने की तरह जाहिर कर रहा था। हर लफ्ज़ उसकी मोहब्बत की सच्चाई और गहराई बता रहा था। वो अपने नाम की तरह अपनी मोहब्बत में भी सच्चा और ईमानदार था। एक शर्त है मेरी, आपसे शादी मैं उस वक्त ही करूँगी जब तक आप मुझ पर हुक्म चलाना बंद नहीं करते और मेरी हर बात मानेंगे। जो हुक्म आपका, मिसेज़ एसल खानज़ादा। एसल ने उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। एक सादा मिजाज और खुद की ज़ात तक रहने वाला, और दूसरी इतनी ही शरारती और शौक मिजाज से भरपूर थी। 1 महीने बाद एसल और कंदील के दरमियान हुई इंटर्नशिप अभी जारी थी। अलबत्ता एसल के कहने पर शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। आज बारात का दिन था। वो उस वक्त एसल के कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुलने पर उसने फ़ौरन से अपना घूंघट नीचे किया था। थोड़ी देर पहले ही ताईजान उसे कमरे में बिठाकर गई थी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस। वो मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। कंदील ने एक नज़र उसकी जानिब देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बल्कि अपने नाम की तरह। सब यही कहते थे कि उसकी शख्सियत उस नाम के साथ बहुत जचती है। ब्लैक शेरवानी पहने वो रियासत का शहज़ादा लग रहा था। बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने का। बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि अगर तारीफ़ से हटकर तुम्हारी इस खूबसूरती को बयान करने के लिए कोई अल्फाज ईजाद किया जाए तो वो भी अर्ज़ कर दो। एसल ने उसका घूंघट उठा दिया था। कंदील बस उसे देख कर रह गई। उसकी मुस्कुराहट, हाँ, कंदील ने आज पहली बार उसे हंसते हुए देखा था। बाद में ताड़ लेना, बीवी तुम्हारी ही हूँ। एसल ने साइड टेबल से एक मखमली बॉक्स निकाला। वैसे मैं ही मुँह तो रोज़ देखता हूँ, मगर कोई नहीं, आज कुछ एक्स्ट्रा ही प्यारा लग रहा है, तो ये रही तुम्हारी मुँह दिखाई। उसकी आंखों में शरारत वाज़ेह थी, मगर लहजा उन्होंने संजीदा और नरम था। एसल ने बॉक्स खोला, जिसमें नफीस पेंडेंट था, जिस पर बहुत ही खूबसूरती से ए और क्यू लिखा हुआ था। कंदील दंग रह गई थी। वो डायमंड का पेंडेंट था। ये बहुत खूबसूरत है। उस पूरे वक्त में कंदील बस यही बोल सकी। वो उसे मिरर के सामने खड़ा करता उसे पेंडेंट पहनाने लगा। कंदील, मैं चाहता हूँ कि हम 2 रकात नमाज शुक्राने के नफिल पढ़ें।
जानती हो, आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है। तुम इसे ख्वाहिश समझो या फिर फतेह, मगर हाँ, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, मेरी जान से भी ज़्यादा ख़ास। उसके बार बार इज़हार मोहब्बत पर कदील की आंखें नम हुई थीं। मैं नहीं जानती ईसल कि मुझे आपसे मोहब्बत कब हुई और कैसे, मगर हाँ, आप मेरी ज़िंदगी का वो बाब हैं जिसे मैं कभी भी भूलना नहीं चाहती। आपको तंग करने में भी इतना ही मज़ा आता था वैसे मुझे। वो ढके छुपे अल्फाजों में अपना इजहार कर चुकी थी। ईसल जानता था वो बहुत जल्द उससे भी ज़्यादा उससे मोहब्बत करेगी और वो वक्त दूर न था। वो हाँ में सर हिलाती अपना लहंगा थामे वॉशरूम में गई। थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल सादा से कपड़े पहने हुए निकली। ईसल भी दूसरे कमरे में चेंज करने चला गया था। फिर दोनों ने मिलकर शुक्राने के नफल अदा किए थे। कंदील ने पहली बार ईसल की अमामत में नमाज अदा की थी। वो ईसल के चेहरे पर झलकती खुशी और इत्मीनान बखूबी देख सकती थी। आज क्या मांगेंगे, उसे दुआ मांगता देखकर वो बेसाख्ता बोल पड़ी। उसकी बात पर ईसल मुस्कुराए बिना ना रह सका। शुक्रिया अदा करूँगा इतनी प्यारी बीवी मिलने पर। वो खिलखिलाई थी। आज वो उसे अता कर दी गई थी जो हर रोज़ उसकी दुआओं का मरकूज़ हुआ करती थी। आज उसकी बीवी के रूप में उसके पास उसके सामने खड़ी थी। दुआ मांग कर उसने एक नज़र कंदील को देखा जो कि उसके पास ही बैठी थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ। उसने अपना माथा कंदील के माथे के साथ लगाया था। वो दोनों खुश थे, दोनों की जोड़ी मुकम्मल थी। इस ज़िंदगी के हसीन सफ़र में ईसल ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी मोहब्बत को पा लिया था। वो बेहद खुश था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। ओके जी, तो हमारी छोटू सा जो अफसाना था वो तो ख़त्म हो गया और आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इनका एक और जिन्होंने लिखा है उनका नाम है सईदत आयशा बिनते शबीर और मैंने पहले भी इनका एक पढ़ा था सिरात मुस्तकीम। अगर आपने वो नहीं सुना तो आप प्लीज़ वो सुन लीजिएगा। और पहले वो पढ़ा था और उसकी एंडिंग वैसे थोड़ी सैड थी, बट उसका जो मोटिव था ना वो बहुत अच्छा था और इसलिए उन्होंने उसके बाद ये लिखी। और इसकी एंडिंग तो बहुत अच्छी है और शुरुआत भी बहुत अच्छी थी और मतलब फ़नी भी थी और अच्छा भी था और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो हम आप सब कल मिलेंगे एक नए अफसाने या फिर नए नावल के साथ। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सुनते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।